हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड वी हैव टू डिटरमाइन विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट ये है कि ली चार्टलियर प्रिंसिपल प्रेडिक्ट्स दैट एन इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ली चार्टलियर प्रिंसिपल की बात कर रहा है एंड आर ली चार्टलियर प्रिंसिपल बोलता क्या है। सो लेट अस राइट दैट ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल states that if there is any disturbance in the system, such as concentration, pressure, etc., the system works in the opposite direction. मतलब if I say A plus B gives C plus D, तो ली चार्टलियर प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है, if I increase the concentration here, मतलब प्रोडक्ट साइड में अगर मैंने C का कंसेंट्रेशन मान लो इंक्रीज कर दिया और लेट्स से इट बिकम्स C+2, ठीक है, तो क्या होगा कि जो ये वाला रिएक्शन है A प्लस बी गोज टू C प्लस डी, C+2D, ठीक है, तो क्या होगा कि बिकॉज मैंने प्रोडक्ट साइड का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया है, तो ली चैटलियर इस चीज को नलिफाई करने की कोशिश करेगा और माई रिएक्शन विल नॉट गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और अब वो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये एरो निकल के ऐसा हो जाएगा सिस्टम। तो दिस इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। नाउ इट सेज दैट एन इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इंक्रीज करती हूँ टेम्परेचर को और और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, अब एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट अब्जॉर्ब होता है, राइट? तो हीट अब्जॉर्ब होने के कारण जब मैं इस पे इंक्रीज करूंगी टेम्परेचर को, तो अब्सॉर्ब होने के लिए और फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ये जाएगा, ये वाला रिएक्शन, राइट? Therefore, this statement is absolutely correct. Now let's see the other statement which says कि an endothermic process is one that absorbs heat, right? ये तो करेक्ट है। अभी के अभी देखा था हमने कि endothermic process is accompanied by absorption of heat, बट एक्सोथर्मिक प्रोसेस में इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, तो ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके, एंड हेंस टेंड्स टू मिनिमाइज द टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसी के वजह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज एंडोथर्मिक प्रोसेस में तब होता है जब हीट इज अब्सॉर्ब, राइट? मतलब जो एडेड हीट है वो अब्सॉर्ब होगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट है सिस्टम में वो डिक्रीज हो जाएगा और द टेम्परेचर विल डिक्रीज। सो दिस नलिफाइज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, देयरफॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट? इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट एंड इफ वी एक्चुअली लुक एट द एक्सप्लेनेशन, बोथ ऑफ देम आर लिंक्ड। मतलब ये जो स्टेटमेंट है उसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट टू, राइट? देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन वुड बी both the statements are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. So option A is our final answer. Thank you.